महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो चिंतन इस संसार को दिया है, उस चिंतन के आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दो कार्य अपने भक्तों को दिया, मात्र दो कार्य। इसी दो कार्य में संसार के उपकार समाहित हैं। विश्व का कल्याण इन्हीं दो कार्यों से संभव है। आप ऋषि दयानंद के चिंतन पर ध्यान दीजिए। ऋषि दयानंद का वो सोच अद्भुत और अकाट्य। महर्षि दयानंद ने सबसे पहले हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका गाड़ा, तो वहां पर उन्होंने एक संदेश दिया, ऐ दुनिया के लोगों, तुम आगे क्यों भागते जा रहे हो? पीछे मुड़कर देखो। कहां मुड़कर देखो? आओ लौट चले वेदों की ओर। वेदों की ओर लौटने का पावन संदेश ऋषि दयानंद ने संसार को दिया। और ये कार्य, ये करने की जिम्मेवारी किनके ऊपर दिया? आर्य समाज के विद्वानों के। आर्य समाज में जितना अधिक विद्वान होगा, उतना अधिक वेदों का प्रचार होगा। और स्वामी दयानंद ने ऐसी रचना रच दी कि आपको और कुछ स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं, केवल आर्ष ग्रंथों को पढ़ लो, तुम विद्वान हो जाओ। विद्या की एक अच्छी कसौटी ऋषि दयानंद ने दी है। इसलिए आज इस बात को समझने की आवश्यकता है। वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौटाने की जिम्मेवारी विद्वानों के कंधे पर दे दिया ऋषि दयानंद। अब दूसरा नारा ऋषि ने क्या दिया? कृणवंतो विश्वमार्यम। संसार को आर्य बनाओ। अब कुछ लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, आर्य तो विदेशी थे, तो क्या विदेशों की सत्ता भारत में आएगी? एक तो अंग्रेजों की सत्ता भारत में है। लेकिन बंधुओं, जब आर्य अंग्रेजों ने ये भ्रम फैलाया यार ये बाहर से आए, तब स्वामी दयानंद ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उद्घोष कर दिया, आर्य बाहर से नहीं आए, आर्य भारत के मूल निवासी हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसके अंदर श्रेष्ठता का संचार होता है, वही तो आर्य होता है। अब अंग्रेजों की बोलती बंद। ऋषि दयानंद ने तर्क और प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया कि यह आर्य भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए दुनिया में जहां जहां विद्या फैली है, वो सब भारत देश से फैली है। तो भारत उसका मूल हो गया। समस्त विद्याओं का भंडार हमारा भारत देश, और उन विद्याओं को ग्रहण करने वाले आर्य भारत के मूल निवासी। अब आर्य बनाने की प्रक्रिया ऋषि दयानंद ने कितना बढ़िया दिया है, जिसमें ना किसी प्रकार का भेदभाव, ना किसी प्रकार का छुआछूत, ना किसी प्रकार का ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं, सब समभाव से रहने का संकल्प है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना करने के बाद संसार को संदेश दे दिया, ऐ दुनिया के लोगों, आर्य समाज में आओ और आर्य बन जाओ। आर्य समाज में प्रवेश करने के लिए ऋषि दयानंद ने एकदम सरल मार्ग बनाया है। सरल मार्ग, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर आज हम इस पर चिंतन कर लें
हम अपने आगे पीछे अगल बगल बैठे हुए व्यक्ति को भी आर्य बना सकते हैं। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आर्य समाज का प्रवेश पत्र बनाया, नियम बनाए, उपनियम बनाए। ये दोनों हमारे सुरक्षा कवच हैं। आर्य समाज का सुरक्षा कवच आर्य समाज का नियम और उपनियम है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात मैं कह रहा हूं। जो लोग कहते हैं कोई नया व्यक्ति आर्य समाज में आ जाएगा तो कहीं ना वो कब्जा कर ले, एक मन में भय होता है, डर होता है, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा कुछ पता नहीं आज के इस कलयुग में। परंतु ऋषि दयानंद ने जो व्यवस्था दिया है, सबसे पहले नियम और उपनियम बना करके आर्य समाज को सुरक्षा कवच प्रदान, और इस कवच को और मजबूत करने के लिए ऋषि ने जो आर्य समाज में प्रवेश का द्वार खोला है वो प्रवेश पत्र के माध्यम से खोला है। प्रवेश पत्र क्या कहता है? जब व्यक्ति आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण करे तो सबसे पहले वो प्रवेश पत्र भर करके दे, और उसमें छपा हुआ होता है। जो आर्य समाज के मंत्री प्रधान होते हैं वो प्रवेश पत्र को छपवा करके रखते हैं, फॉर्म कहते हैं, आर्य समाज का प्रवेश पत्र फॉर्म। उसमें क्या कहा जाता है? सेवा में मंत्री जी आर्य समाज, जैसे ये कुबेर नगर है तो आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद, महोदय सादर नमस्ते अभिवादन कर रहा है। जब आर्य समाज से व्यक्ति प्रभावित होता है तब इस फॉर्म को भर करके देता है। कितनी अच्छी बात ऋषि ने लिखी है, आर्य कैसे बनाया जाता है। उन्होंने लिखा है, जो व्यक्ति फॉर्म भर के दे रहा है वो कहता है, मैं प्रसन्नता पूर्वक आर्य समाज के उद्देश्यों को, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसा कि नियमों में वर्णित किए गए हैं, वो उद्देश्य जो नियम में वर्णित है, तथा मंतव्यों और सिद्धांतों को जो वेदों के आधार पर ऋषि दयानंद के ग्रंथों में लिखे गए हैं, मानता। अर्थात जो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम बनाए और उनके जो मंतव्य उनके ग्रंथों में है उसे मैं मानता हूं और उसके अनुकूल सदाचार पूर्वक आचरण स्वीकार करता हूं। मुझे आर्य समाज की सदस्यता प्राप्त करने, सदस्यता प्रदान करने की कृपा की जाए। ये एक निवेदक किससे निवेदन कर रहा है? आर्य समाज के मंत्री प्रधान से, और उसके नीचे अपना पूरा पता लिखता है। अब यहां देख लीजिए कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले तो अगर आर्य समाज का आप सदस्य बनते हैं तो आर्य समाज के नियम को सबसे पहले जानिए, है ना। और दूसरी बात, आर्य समाज के उपनियम को जानिए। तीसरी बात, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो ग्रंथ रचे हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, व्यवहार भानु, मंतव्या मंतव्य प्रकाश, आर्योद्देश्य रत्नमाला, ऐसे ऐसे जो ग्रंथ ऋषि दयानंद ने रचे हैं उसे आप पढ़िए, उसका स्वाध्याय कीजिए और वेदों के सिद्धांतों को आप मानिए। जब इतना मानने में हम सामर्थ्य हो जाएंगे तभी यहाँ पे प्रवेश पत्र भर करके देंगे। ये संस्था बहुत अच्छी है,
इस संस्था ने तो हमारे जीवन में क्रांति ला दिया, परिवर्तन ला दिया। और इसी संस्था में रह करके हम संपूर्ण परिवार को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तब वो फॉर्म भर करके देता है। अब जब इतनी बात उस व्यक्ति के दिमाग में घुस जाएगा, वो जीवन में कभी पाप करेगा क्या? कभी ये चाहेगा कि आर्य समाज पे हम कब्जा करेंगे? उसका मन इतना पवित्र हो जाएगा कि आर्य समाज को अपने जीवन की ज्योति से जगमगा देगा। और इसके बाद भी, इतना ग्रहण करने के बाद भी ऋषि ने और स्पष्ट किया है इस बात को, ध्यान दीजिएगा। ऋषि ने क्या स्पष्ट किया है कि सबसे पहले अपनी कमाई का 100वां भाग आर्य समाज को दान दिया था। लेकिन बाद के कालखंड में हमारी सभाओं ने यह तय कर दिया कि कम से कम न्यूनतम 1000 रुपये वार्षिक आर्य समाज को अवश्य दान देना चाहिए, सदस्यता शुल्क के रूप में। अब भाई, हम जिस संस्था में रह रहे हैं, जिस संस्था ने हमारे जीवन में क्रांति ला दिया, आंदोलित कर दिया, मेरे जीवन को पवित्र कर दिया, हमारे परिवार सुधर गए, हमारा जीवन सुधर गया, उस संस्था के प्रति हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। ये अपनी शुद्ध कमाई के अंश उस संस्था में लगाएं, तभी तो संस्था चलेगी। उसके बाद ऋषि ने जो आगे बात लिखी है, बंधुओं, बहुत महत्वपूर्ण। ऋषि ने प्रवेश पत्र में सदाचार का वर्णन किया है, सदाचार पूर्वक। अब सदाचार को और स्पष्ट किया जा रहा है। क्या लिखते हैं? सदाचार की परिभाषा करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसे क्या करना चाहिए? संध्या आदि नित्य कर्म, संध्या आदि नित्य कर्म, शुद्ध सात्विक वैदिक संस्कार, पत्नी व्रता व पतिव्रता आदि कर्म सदाचार कहते हैं। तथा व्यभिचार, मद्य, मांस आदि मादक द्रव्यों और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, जुआ, चोरी, छल कपट, रिश्वत आदि दुराचार है। बोलो, स्पष्ट कर दिया कि नहीं ऋषि? कितने महान ऋषि हैं। आज हम अपनी दिमाग लगाते हैं, किसको हम सदस्य बनावे, किसको नहीं बनावे। अरे भाई, अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर ऋषि का कार्य करना चाहते हो तो ऋषि के चश्मे से देखो, सारा समाधान मिल जाएगा। ऋषि दयानंद मंत्र दृष्टा थे, ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वान थे, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों को मानने वाले थे। इसलिए ऋषि दयानंद की व्यवस्था पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जिस समय भारतवर्ष में लोकतंत्र का कोई नाम लेने वाला नहीं था, भारत जब आजाद हुआ 1947 ईस्वी में और 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारत के संविधान को लोकतंत्रीय संविधान कहा गया, बनाया गया और कहा गया भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार सरकार का गठन होता है। लेकिन बंधुओं, मैं दावे के साथ कहता हूं, अंबेडकर जी ने बाद में लोकतंत्र की व्यवस्था की। स्वामी दयानंद सरस्वती तो 1875 ईस्वी में ही लोकतंत्रीय प्रणाली को स्वीकार करके आर्य समाज के जो व्यवस्था बनाए
इसके निर्वाचन के, वो निर्वाचन लोकतंत्रीय व्यवस्था से। तो स्वामी दयानंद ने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की आर्य समाज का गठन करके, और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत सरकार ने अपने संविधान में स्थान दिया। इसमें भी आर्य समाज सबसे आगे है और संसार को प्रेरणा देने वाला है। अब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार का गठन होता है आर्य समाज के अंदर, तो उसके पहले तो बहुत सारा पैमाना ऋषि ने बना दिया है। उस पैमाना पर हमें खरा उतरना चाहिए। तो मैं कह रहा था सदाचार की बात। जो व्यक्ति संध्या आदि नित्य कर्म करेगा, अगर प्रातः काल और सायं काल दोनों काल संध्या करने का विधान हमारे ग्रंथों में है, और जो व्यक्ति प्रतिदिन संध्या करता है उसके जीवन से मन की मलिनता दूर हो जाती है। ऋषि ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, प्राणायाम करने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब संध्या का सृजन किया तो मंत्रों को सुसज्जित ढंग से सजाया। आचमन मंत्र है मोक्ष प्रदाता, अंग स्पर्श बलों का दाता, मार्जन से आलस्य दूर कर, छिड़कते हैं ना जल को, और प्राणायाम सकल सुख लाता। उसके बाद क्या है? अगमर्शन मंत्र, पाप दूर करता है अगमर्शन। जब पाप जीवन से दूर हो जाएंगे तब मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र से अपने मन को पूर्ण पवित्र करते हुए ये मान लेंगे ईश्वर सर्वव्यापक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सर्वत्र व्यापक है परमात्मा। परमात्मा की सर्वव्यापकता का वहां संदेश दिया जा रहा है। उसके बाद है उपस्थान, उसके निकट अति निकट बैठकर अपने मन के अंधकार को दूर करें। उसके बाद गायत्री महामंत्र का जाप है। गायत्री महामंत्र के जाप से अपने जीवन को पवित्र बना लो। उसके बाद नमस्कार। कितनी अच्छी श्रृंखला है एक आर्य बनने की, समझ रहे हैं ना? एक आर्य बनने की कितनी अच्छी श्रृंखला ऋषिवर देव दयानंद ने दी है। जो व्यक्ति इस संध्या को अर्थ सहित भाव सहित प्रतिदिन जाप करेगा, संध्या को पढ़ेगा, संध्या के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में कहीं पाप रह सकता है? कैसे वो व्यक्ति आर्य समाज पे कब्जा करेगा? और अगर इस नियम से इतर हम किसी व्यक्ति को अनजान में हमने सदस्य बना दिया, अगर इस नियम को दरकिनार करके अगर आर्य समाज का कोई सदस्य बन जाता है तो वो समाज के लिए घातक है। आज यही हो रहा है हमारे समाज के अंदर, हमारे आर्य समाज के साथ यही धोखा हो रहा है। हम नियम उपनियम के आधार पे लोगों को सदस्य नहीं बनाते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। जो संध्या आदि नित्य कर्म करेगा उसका जीवन तो ऐसे ही शुद्ध सात्विक हो जाएगा, उसका आहार विहार पवित्र हो जाएगा, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, है ना? उसके बाद देखिए एक बात और ऋषि ने बड़ी मार के, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जहां पौराणिक जगत में स्त्री और पुरुष को 2 नजर से देखा जाता है, डबल गेम खेला जाता है, वहां पे ऋषि दयानंद ने कह दिया आर्य समाज के उपनियम में ये सदस्यता ग्रहण करने के समय कि पत्नी को पतिव्रत और पति को पत्नी व्रत होना चाहिए। दोनों व्रती रहे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और दोनों सच्चा आर्य बन करके अपने जीवन को भरपूर जिए। बताओ समानता है कि नहीं?
ऐसा समानता समरसता का संदेश कौन दे रहा है? केवल आर्य समाज। कोई भी भेद नहीं स्त्री और पुरुष में, पति पत्नी में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब लोग समभाव से जिए। क्योंकि जब विवाह संस्कार होता है तो मित्र बन जाता है, और मित्र तो साथ साथ चलने का नाम है, मित्र तो साथ साथ रहने का नाम है। मित्र के जीवन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं आनी चाहिए। इसलिए यह ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जब इतनी बात हमारे जीवन में आ जाएगी और शुद्ध सात्विक वैदिक संस्कार से हमारा जीवन सुपरीक्षित हो जाएगा, अर्थात हम जो भी संस्कार घरों में करें, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत, ये सारे संस्कार पूर्णतः वैदिक होने चाहिए। जो एक आर्य होता है, जो एक आर्य समाजी होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करता है और बुराइयों का परित्याग करता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बंधुओं माताओं बहनों, आर्य समाज आर्य बनाने के लिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का निर्माण किया, और आर्य समाज के पदाधिकारियों के ऊपर, सभासदों के ऊपर समस्त विश्व को आर्य बनाने का एक जिम्मेवारी सौंपा है। आर्य समाज के लोगों, आर्य समाज के अधिकारियों, आर्य समाज के सदस्यों, आप आर्य बनो और संपूर्ण विश्व को